अपना संदेश देना चाहता हूं, कृपया ध्यान से सुन लें और इसे कान खोल के सुन लें। हाथरस बूलगढ़ी की घटना पे जब तक कि कोई भी व्यक्ति दोषी और निर्दोष साबित नहीं हो जाता जांच में, तब तक यहाँ पे राजनीति ना करें। अन्यथा मेरी या तो इसे निवेदन समझना या फिर चेतावनी। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे, कोई भी राजनेता अगर हाथरस में आता है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे कोई भी संगठन, बिना पिटे, बिना सर फटे, बिना गाड़ी टूटे जाएगा नहीं। लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था, पकड़ ली गई होगी। अक्सर यही होता है खेतों में। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हाथरस को लेकर जिन बहुजन समाज को लग रहा था कि पत्रकारिता हो रही है, रिपोर्टिंग हो रही है योगी की सरकार, तो आप गफलत में थे। वहाँ पत्रकार सिर्फ इसलिए नाराज़ थे कि उनको वहाँ जाने क्यों नहीं दिया गया। योगी सरकार ने बैक टू बैक गलतियाँ की है। एक तो बहुजन बेटी के साथ रेप हुआ, उसकी चिता जल्दी से जला दी गई, इसलिए मीडिया का ध्यान गया। उसके बाद मीडिया वहाँ जाना चाहती थी, जाने के बाद उसने पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है और तमाम तरह के फ़ोन रिकॉर्ड्स एंगल आ रहे। सोचिए, किसी लड़की को मार दिया जाए और उसके बाद उसके प्रेम प्रसंग दुनिया जहान की खबरें आ रही। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार को बचाने में मीडिया लग गई है। जो बहुजन समाज के लोगों को लग रहा था कि आपके पक्ष में है मीडिया, आप आंखें खोल लीजिए। वहाँ मीना समुदाय के एक अधिकारी थे, उनके पीछे चित्रा त्रिपाठी खुल के लग गई हैं। तो जो शेड्यूल कास्ट के अधिकारी थे उनके पीछे, लेकिन मैं शेड्यूल कास्ट के अधिकारियों से कहना चाह रहा हूँ कि आप कम से कम समाज के साथ खड़ा होइए। वहाँ का डीएम भी शेड्यूल कास्ट, एक और एडीएम भी शेड्यूल कास्ट, सांसद शेड्यूल कास्ट, विधायक शेड्यूल कास्ट। कम से कम आप लोग समझिए, माफ़ कीजिएगा, डीएम वहाँ ओबीसी है। तो किस तरह की बुरी हालत है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसी इलाके में सवर्ण परिषद नाम का कोई संगठन है, जिसका ये पंकज नाम का ये शख्स जो है वो अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रचारक कहता है। इसकी धमकी भरा ये 2-3 वीडियो देखिए। ये पत्रकारों को धमकी दे रहा है, ये नेताओं को धमकी दे रहा है, ये सरेआम रावण को धमकी दे रहा है। तमाम नेता, रावण, पत्रकार सबको धमकी दे रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि इसके पक्ष में बात नहीं हो रही है। अब समझिए, क्या हाथरस भी देश से अलग है, वीजा लेके जाना पड़ेगा? कितना शर्मनाक है। इसका वीडियो एक बार फिर से सुन लीजिए। दशहरा आने वाला, इसे भी फूंक देंगे रावण की तरह। और चेतावनी है बेटा, या तो भाई भाई मिलके काम कर ले, नहीं तो चेतावनी है राष्ट्रीय सवर्ण परिषद की। एक एक कार्यकर्ता सवर्ण भाई, पैसे हमारे लिए दलित सवर्ण कोई अलग नहीं, हम सब एक हैं। पर लेकिन अगर तेरे ऐसा व्यक्ति ऐसे कुरुचित काम करेगा तो हम तेरे को फूकने की देरी नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं राष्ट्रीय सवर्ण परिषद से राष्ट्रीय प्रचारक पंडित पंकज दवरैया पूरे भारत को और पूरे भारत के राजनेताओं को अपना संदेश देना चाहता हूं। कृपया ध्यान से सुन लें और इसे कान खोल के सुन लें। हाथरस बूलगढ़ी की घटना पे जब तक कि कोई भी व्यक्ति दोषी और निर्दोष साबित नहीं हो जाता जांच में, तब तक यहाँ पे राजनीति ना करें। अन्यथा मेरी या तो इसे निवेदन समझना या फिर चेतावनी। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे, कोई भी राजनेता अगर हाथरस में आता है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे कोई भी संगठन, बिना पिटे, बिना सर फटे, बिना गाड़ी टूटे जाएगा नहीं। इसे चाहे मेरा आप हाथ जोड़ के निवेदन समझ लीजिएगा, चाहे इसे गुंडे समझ लीजिएगा। सुन लिया आपने, ये कितना शर्मनाक है और किस तरह से ये शख्स जो है वो लगातार धमकी दे रहा है और लोगों को मारने की, जान की धमकी दे रहा है। वहीं योगी सरकार इस पूरे मामले को दबाने के लिए अब हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है। जो 4 लोग पीएफआई के नाम से केरल के पकड़े गए हैं, उसमें से लोग पत्रकार थे जिनका नाम था सिद्दीक कप्पन, वो एजी कुकम नाम के मैगजीन के लिए काम करते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आप कल्पना नहीं कर सकते, सोचिए कि किस तरह से सरेआम धमकियां दी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी गिरफ्तारी पत्रकारों को हो रही है जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उतना ही नहीं, एक तो नेता, एक और नेताजी का बयान आ गया, मैं को चाहता हूँ सुनाऊँ आपको किस तरह से वो शख्स जो है वो साफ साफ महिलाओं पर सवाल उठा रहे। एक पहले विधायक का बयान आया था,
वो भी सुन लीजिए। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। उसने कहा था कि बेटियों को शिक्षा देने की जरूरत है, आपने सुन लिया। अब ये एक और नए नेताजी आए हैं, इनका कहना है कि लड़कियों को, ये है संस्कारी बीजेपी के इस बेसर महामूर्ख नेता को सुनिए। कि लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं। पकड़ ली गई होगी, अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है, और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? ये कोई रंजित श्रीवास्तव हैं, ये कह रहे हैं कि लड़कियां खेत में जाती क्यों हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश में चल क्या रहा है। बैक टू बैक इस तरह के वीडियोज आ रहे हैं, इस तरह के नतीजे आ रहे हैं। लेकिन आज की सबसे जो बड़ी खबर है वो प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है, ये जहाज है। सोचिए 8600 करोड़ का ये जहाज है, 8600 करोड़ का, जिसमें तमाम लग्जरी सुख सुविधाएं हैं। इसका नाम मेरे हिसाब से, मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ प्रधानमंत्री के, इसका नाम लेकिन ठीक नहीं है। अमेरिका में भरा बना जरूर है, जब हम राफेल पर नींबू मिर्ची लटका सकते हैं तो इसका नाम पुष्पक विमान होना चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि गणेश की पहली सर्जरी हुई थी तो इसका नाम पुष्पक विमान होना चाहिए, और योगी जी इसका नामकरण करें। और जो राफेल आया है उसका नाम कर दें ये ब्रह्मास्त्र। नामकरण बहुत ज़रूरी है। विज्ञान तो ये पढ़ाएंगे नहीं आपको। जो लोग इस देश के नागरिक हैं उनको कह रहे हैं तुम गोबर से नहाओ, गाय गोबर गौमूत्र पियो, गोबर से नहाओ, गोबर खाओ। बस प्रधानमंत्री को अमेरिका में बना जहाज चाहिए। प्रधानमंत्री सेना के लिए राफेल खरीदेंगे, लेकिन यहाँ सेना को हथियार नहीं बनाने देंगे। ये मेक इन इंडिया वाला है क्या? ये जो जहाज है मेक इन इंडिया वाला है क्या? तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि इस देश के लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको गाय गोबर गौमूत्र धर्म और जाति में उलझाया जा रहा है, और ये अमेरिका के जहाज़ पर मज़े करेंगे। सोचिए, राहुल गांधी ने भी ये सवाल उठाया, लेकिन उसको कौन सुनेगा? क्या इस देश की मीडिया की हैसियत है कि जिस देश में महामारी है, जिस देश में लोग सुसाइड कर रहे हैं, जिस देश की GDP -23 चली गई है, जिस देश में भुखमरी है, गरीबी है, लाचारी है, वहाँ का प्रधानमंत्री 8600 करोड़ का जहाज खरीदते के चढ़ता है? कोई सवाल नहीं पूछेगा। इसलिए शायद राहुल गांधी ने कहा है। लेकिन इस देश में राजनीति हो ही नहीं रही है। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह की राजनीति होनी चाहिए थी, वो राजनीति नहीं हो रही है। देखिए, ये वीडियो किसानों का है। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो शुक्र मनाइए लोग कितने होशियार हैं। ये देखिए एक और वीडियो है जिसमें दीपक चौरसिया के रिपोर्टर जो है वो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा था, उसको वहाँ के लोगों ने रोक दिया है। आरोपी है वो अभियुक्त जो है उनको जेल दिया गया। नहीं तो ये तो यही कह रहे हैं ना कि बाकी नेता हाथरस जा रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं। इनका ये कह रहे हैं सब नेता जैसे देखिए हमको यहाँ की हमको यहाँ की बात पर राजनीति नहीं करना। हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में बसा हुआ हूँ। देखिए सर, कोई राजनीति करने वाला तो आए नहीं, यहाँ कोई आए या ना है। नहीं सर, नहीं सुनिए मेरी बात, बता नहीं पा सकते। देखिए यहाँ के सांसद आए ना, यहाँ के सांसद आए, सदर विधायक आया, जिला अध्यक्ष हमारा आया, सब कोई। और जाति क्या होता है उसको ये कविता के जरिए समझिए। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता है, जिसको इरफान खान जो अब नहीं रहे उन्होंने पढ़ा है। थोड़ा सा सुनिए। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। वाह। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का,
पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। और अमेरिका में भी भीम आर्मी के लोगों ने प्रदर्शन किया है। जय भीम जय भारत। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੇਬੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿਨਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार, ये देखिए देश भर में, आई एम ए दलित, आई हैव ए हाउस इन हैदराबाद इन, ये संपत सायदलू हैं जिनको एक बीजेपी एमएलए के बगल में उनका घर था, विवेका, आई एम ए दलित, आई हैव हाउस इन हैदराबाद सिटी नियर अपर कास्ट एमएलए हाउस। द एमएलए विवेकानंदा गौड़ के बगल में घर था, वो अपर कास्ट एमएलए, माफी का किस पार्टी का नहीं पता, तो इनका दलित समाज का घर तोड़ दिया गया। ये देखिए सवर्ण एकता वालों कहाँ हो गए। महोबा में एक ब्राह्मण लड़की का किडनैप करके गैंग रेप में जंगल में फेंक दिया गया है। ये देखिए ये पंकज मिश्रा ने, आशुतोष मिश्रा ने इसे कहा है। प्रधानमंत्री का ये जहाज लगातार लोग अनिश्चित काल के लिए नहीं कब्जा सकते। पब्लिक प्लेस शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन करिए, समझना पड़ेगा आपको। और आज सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के जहाज की खबर है। पीएफआई के सदस्य का क्या होना क्या गुनाह है। आरएसएस तो 3 से 4 बार बैन हो चुका है। ये अतीकुर रहमान है पीएफआई के, उन्होंने कहा, ये बात सच है। इस देश में मुसलमान कोई संगठन भी नहीं खोल सकता है। इस देश में योगी जी जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जब इससे मैं बार बार कहता हूँ, जानबूझकर मुसलमान को इसलिए लाया जाता है बीच में ताकि SC ST OBC जो हैं वो अपने आप को हिंदू समझकर और मुसलमानों के खिलाफ नफरत करने लगे। आशुतोष ने लिखा, जो हाथरस बेटी को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे उनमें कुछ टीवी एंकर संपादक अब बलात्कारियों के साथ खड़े दिख रहे हैं। सोचिए आज तक ने क्या किया। वहाँ एक झाजी गई थी चित्रा त्रिपाठी, वो काम नहीं कर पाई तो अब श्वेता सिंह को, चिप वाली रिपोर्टर को भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा और संघ ने बड़े पैमाने पर दलितों का रोजगार छीनकर उनको सबक सिखाने का मुहिम शुरू कर दिया है। और जब OBC SC ST को मुसलमानों से लड़ना होता है तब ब्राह्मण ठाकुर हिंदू बन जाते हैं, और जब SC ST OBC को सवर्णों से झगड़ा होता है तो उनकी नीच जाति और सारी बकवास जातिवादी उन्मादी बातें करने वाले भाजपा में ही क्यों पाए जाते हैं। जयंत चौधरी ने किया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जहां और भी बलात्कार के सामूहिक बलात्कार की जघन्य हत्या हुई है, इसको लेकर देश भर में 8 अक्टूबर को बामसेफ ने बंद का आह्वान किया है। बामसेफ ने बंद का आह्वान किया है, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था, सोशल मीडिया की बड़ी खबरें थी। और ये खबरों पर आपको तेलंगाना में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। रेप के विरोध करने पर 13 साल की एक दलित बच्ची को पेट्रोल छींटकर जलाया गया है। तो इस तरह के हालात हैं देश में, और आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश में चल क्या रहा है। और फेसबुक पेज पर प्रकाश कन्नौज, आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं या बीजेपी के खिलाफ अगर आप पोस्ट लिखते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो आप कपिल मिश्रा है दंगा भड़का सकते हैं। आप ये छुटभैया नेता हैं जो सरेआम पत्रकार को, नेता को, मीडिया को, सबको धमकी दे रहा है, फिर भी पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी। तो यह है इस देश की हालत। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।